गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर.के. वर्मा आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं बाल विकास। और बाल विकास में हमने जो है तीसरे यूनिट में जो है शुरुआत कर दिया है और तीसरे यूनिट में हमने जो है समावेशी शिक्षा पढ़ाया। उसके पहले जो है हमने जो है बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ाया और उसी के क्रम में आज हम लोग जो है विशिष्ट बालक या विशेष बालक पढ़ेंगे। विशिष्ट बालक या विशेष बालक। विशिष्ट बालक या विशेष बालक यानी स्पेशल चाइल्ड पढ़ेंगे। स्पेशल चाइल्ड किसे कहते हैं? देखो, वह बालक जो सामान्य बालकों से, अर्थ लिखिए, वह बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न या अलग होते हैं, जिनकी योग्यता क्षमता कम या अधिक होती है, जिनकी योग्यता क्षमता अन्य बालकों से कम या अधिक होती है, और उन्हें हम विशिष्ट बालक या विशेष बालक कहते हैं। जैसे सूरदास, आइंस्टीन, ये जो है बालक कैसे हुए हैं? ये विशिष्ट बालक हुए हैं। हम लोगों के वहाँ अगर जो प्रतिभा का खोज का पता न चल पाए तो बहुत सारे बालकों की प्रतिभाएं छिपी रह जाती हैं, दबी रह जाती हैं, और वो प्रतिभाओं का जो है समाज में बिखराव नहीं हो पाता है। सॉरी, 1990 में एक विश्व शिक्षा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और वो भी थाईलैंड में आयोजन किया गया। और इसमें बताया गया कि सबके लिए शिक्षा होना चाहिए, वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जो है पिछड़ा हो, समस्यात्मक हो, दिव्यांग हो, कैसा भी बालक हो, शिक्षा सबके लिए होना चाहिए। लेकिन 1996 में फ्रांस में भी एक जो है विश्व शिक्षा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसका ध्येय लक्ष्य रखा गया, सीखना एक आंतरिक खजाना है। 21वीं सदी में शिक्षा के 4 स्तंभ माने गए हैं। पहला है जानना, दूसरा है सीखना, और तीसरा है बनाना, और चौथा है एक साथ रहना। ये 21वीं सदी में शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से बालक होते हैं? तो देखिए, जैसे प्रतिभाशाली बालक, वंचित बालक। देखो, प्रतिभाशाली बालक, वंचित बालक, प्रतिभाशाली बालक, वंचित बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक और दिव्यांग बालक और अधिगम निर्योग्यता बालक, उन्हें हम विशिष्ट बालक या विशेष बालक कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर जो पूछा जाए कि जो है ये बालक कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला बौद्धिक रूप से विशिष्ट, दूसरा शारीरिक रूप से विशिष्ट, तीसरा सामाजिक रूप से विशिष्ट, चौथा संवेगात्मक रूप से विशिष्ट, और पांचवा अधिगम अक्षमता वाले बालक या अधिगम निर्योग्यता वाले बालक। लेकिन अब हमने आपको इतने बालक लिखाए हैं,
प्रतिभाशाली बालक, वंचित बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक, दिव्यांग बालक और अधिगम निर्योग्यता बालक, इतने बालक बताए हैं। अब एक एक बालक को जो है हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है देखो प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालक का अर्थ अगर जो पूछा जाए तो आप एक लाइन में लिखिए कि सामान्यतः जिन बालकों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू 120 से अधिक होती है और उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। यानी किसी एक क्षेत्र में वो संपूर्ण हो, परफेक्ट हो, जैसे संगीत में वो परफेक्ट हो, या डांसिंग में हो, या गायन में हो, या शिक्षा में हो, या कला में हो, या खेल में हो, यानी किसी एक क्षेत्र में जो संपूर्ण हो, परफेक्ट हो, और उसे हम प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर ये खेल में परफेक्ट हैं, विराट कोहली खेल में परफेक्ट हैं, ऐसे अमिताभ बच्चन ये नाटक में परफेक्ट हैं, ऐसे लता मंगेशकर, आशा भोसले ये संगीत में परफेक्ट हैं। तो इन्हें हम किस श्रेणी में रखते हैं? इन्हें हम गिफ्टेड की श्रेणी में रखते हैं, गिफ्ट चाइल्ड की श्रेणी में रखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की कैसे पहचान की जा सकती है? इन्हें पहचान या विशेषता देखो, पहले लिखते हैं कि जो है इनका अर्थ। प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ जिन बालकों की आईक्यू 120 से अधिक होती है, जिन बालकों की आईक्यू 120 से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। इनकी पहचान या विशेषता क्या है देखो, तो इनकी पहचान या विशेषता, इन बालकों की कैसे पहचान की जा सकती है कि ये बालक प्रतिभाशाली है या नहीं है? तो पहला पॉइंट इसमें लिखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनका विशाल शब्दकोश होता है, यानी शब्द भंडार जो होता है वो बड़ा होता है, विशाल शब्दकोश होता है। दूसरा पॉइंट है कि ये प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो पढ़ने लिखने में श्रेष्ठ होते हैं, पढ़ने लिखने में श्रेष्ठ होते हैं या इनकी अधिक रुचि होती है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिए, ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनको सामाजिक कार्यों में उत्साह होता है, सामाजिक कार्यों में उत्साह। अगला पॉइंट है, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो सभी अपने मित्र साथियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनमें मानवीय गुणों का समावेश होता है, मानवीय गुणों का समावेश। अगला जो प्रतिभाशाली बालक की जो है पहचान है, इनमें तीव्र तर्क शक्ति होती है, तीव्र तर्क शक्ति होती है। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो ज्ञानेंद्रियों का तीव्रता से विकास होता है, ज्ञानेंद्रियों का तीव्रता से विकास। तीव्रता से विकास ये प्रतिभाशाली बालकों की पहचान है। अगली पहचान है, ये विद्यालयी कार्यों में उत्सुकता होते हैं,
विद्यालयी कार्यों में उत्सुकता, विद्यालयी कार्यों में उत्सुकता। अगला है ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ये सृजनात्मक होते हैं। सृजनात्मक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक समस्या समाधान में तीव्र होते हैं। समस्या समाधान में तीव्रता। ये अगली विशेषता है सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ। सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ। आईक्यू 120 से अधिक। आईक्यू 120 से अधिक होती है। स्वतंत्र निर्णय क्षमता होती है। प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनमें स्वतंत्र निर्णय क्षमता होती है। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो क्रियाकलापों में भिन्नता होती है, यानी इनके कार्यों में भिन्नता। कार्यों में भिन्नता। अगला है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो सोचने समझने में श्रेष्ठ होते हैं और प्रतिभाशाली बालकों में अमूर्त चिंतन में अधिकता होती है। इतनी पहचान होती है प्रतिभाशाली बालकों की। एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का विशाल शब्दकोश होता है, यानी शब्द भंडार इनका बहुत अधिक होता है। ये पढ़ने लिखने में भी श्रेष्ठ होते हैं। सामाजिक कार्यों में उनका उत्साह होता है। कहीं पे मेला हो रहा है या कहीं जागरण हो रहा है तो उन कार्यों में ये बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। ये अपने सभी दोस्तों से जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ये मानवीय गुणों का इनमें समावेश होता है। इनके ये जो है बालक जो होते हैं प्रतिभाशाली बालक, इनमें मानवीय गुण यानी इनके में जो संस्कार होते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो जाते हैं। तीव्र तर्क शक्ति होती है, यानी इनमें जो तर्क शक्ति होती है, किसी क्षेत्र में जो है सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। और ज्ञानेंद्रियों का ये तीव्रता से विकास होता है। ज्ञानेंद्रिया जैसे आँख, नाक, कान, आँख, त्वचा, ये जीभ जो होती है ये हमारी इंद्रियां या ज्ञानेंद्रिया होती हैं। इनका विकास जो है बालकों में तीव्रता से होता है। अगला पॉइंट है विद्यालय कार्यों में उत्सुकता। जैसे गृह कार्य हो गया, स्कूल का कार्य हो गया, ये कार्यों में बालक करने में उत्सुक रहता है, उसमें अलग निखार रहता है। सृजनात्मक होते हैं ये ऐसे बालक। समस्या समाधान में तीव्रता, यानी कोई समस्या होती है तो उसका तीव्रता से समाधान करते हैं और एक समस्या का कई प्रकार से उसका समाधान कर लेते हैं। उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं, यानी इनको जो है निर्देशन और परामर्श की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है और इनका आईक्यू 120 से अधिक होता है। ये स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। कोई कार्य करना होता है तो ये स्वतंत्र अपना विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो बालक स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं तो कहते हैं ये करें कि ना करें, हम बीए करें या बीकॉम करें या बीएससी करें। इनमें जो है ये बालक स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगला है कार्यों में भिन्नता। ये जो कार्य करते हैं वो अलग प्रकार से करते हैं, डिफरेंस करते हैं, इसीलिए तो जो है इन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ऐसे बालक होते हैं उनके सोचने और समझने की क्षमता जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो अमूर्त विषय में उनकी अधिक रुचि होती है। अमूर्त विषय में उनकी अधिक रुचि होती है। ये प्रतिभाशाली बालकों की पहचान है और विशेषता है। अगर जो इसको आप देख लिए, समझ लिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था जो है कैसे प्रदान किया जाए। चलो।
प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, यानी किस प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा प्रदान किया जाए। तो देखो, प्रतिभाशाली जो बालक हों उनके लिए जो है विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन किया जाए जो प्रतिभाशाली बालक हों। अगला पॉइंट है, इनको उत्तरदायित्व का कार्य सौंपना चाहिए। उत्तरदायित्व का कार्य, यानी अगर जो बालक कक्षा 5 का है तो उसे कक्षा 3 या कक्षा 4 को जो है पढ़ाने का कभी कभी मौका दे देना चाहिए, उत्तरदायित्व दे देना चाहिए, जैसे मॉनिटरिंग का कार्य इन्हें दे देना चाहिए। इनके लिए जो है विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था किया जाए। विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था किया जाए इनके लिए, क्योंकि जो पाठ्यक्रम सिलेबस होगा वो एक ही बार में ये रट लेते हैं। जब एक बार में रट लेते हैं तो उनको जो है वो चीज़ समझ में आ जाती, तो उनको जो है थोड़ा बढ़ करके जो है आगे की जो है सिलेबस पे जो है दिया जाए, उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाए, नहीं तो बालकों में नीरसता आ जाती है। चुनौतीपूर्ण बालकों को कार्य दिया जाए। श्रेष्ठ अध्यापकों को नियुक्त किया जाए। श्रेष्ठ अध्यापकों को नियुक्त किया जाए और जो है इन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, यानी मोटिवेट इन्हें किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाए, पुस्तकालय की व्यवस्था किया जाए, विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था हो और सांस्कृतिक की शिक्षा भी दिया जाए, सांस्कृतिक की भी शिक्षा दिया जाए, चुनौतीपूर्ण कार्य किया जाए और बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाए। सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाए। इस प्रकार से इनके जो है शिक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाए, जिससे बालकों में नीरसता नहीं आती, बोरिंग नहीं आती है। अगर जो आपने कोई कार्य दिया बालक को और बालक आसानी से कर लेता है और वो फिर उसको जो है उसके लेवल के अनुसार अगर जो कार्य दोबारा फिर दे देना चाहिए, जिससे वो बिजी रहे। अगर जो बिजी नहीं रहेगा तो उसका काम पूरा हो गया है तो वो कक्षा में शैतानी करेगा, और जब शैतानी करेगा तो बालक में अवगुणों का विकास हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसकी ये प्रतिभा को प्रभावित करेगा। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को जो है अलग अलग प्रकार से जो है इन्हें शैक्षिक प्रबंध उपलब्ध कराना चाहिए। एक स्किनर महोदय हैं, स्किनर ने कहा कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग हम उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। देखो, रब करते हैं इसको, देखो देखो स्किनर, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सामान्य बालकों से भिन्न या अलग होते हैं। भिन्न या अलग होते हैं। टर्मन ने बताया
कि प्रतिभाशाली बालकों की जो आईक्यू होती है, बुद्धि लब्धि होती है, वो 140 से अधिक होती है। एक स्टर्नबर्ग है, उन्होंने प्रतिभाशाली बालकों के लिए एक ग्राफ बनाया। स्टर्नबर्ग, इन्होंने 3 तत्व बताए प्रतिभाशाली के लिए। देखो स्टर्नबर्ग, देखो इन्होंने 3 तत्व बताए। एक व्यवहारिकता, एक तो व्यवहारिकता बताया, दूसरा सृजनात्मकता बताया, व्यवहारिकता, सृजनात्मकता, और तीसरा बताया विश्लेषणात्मकता। विश्लेषणात्मकता, ये जो है 3 तत्व बताए हैं। एक व्यवहारिकता बताया है, दूसरा सृजनात्मकता बताया, तीसरा विश्लेषणात्मकता बताया। और जो इन तीनों का जो सम्मिलित रूप होता है, जो ये तीनों का सम्मिलित रूप होता है, और इसे जो है प्रतिभाशाली कहा है। प्रतिभाशाली कहा है जो तीनों का सम्मिलित रूप होता है, यानी जो बालक प्रत्येक में जो है, हर क्षेत्र में जो है विशिष्ट हो, अलग हो, भिन्न हो, उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। नोट करके लिख लीजिए कि प्रतिभाशाली बालकों को समायोजन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किन बालकों को समायोजन में सबसे ज्यादा समस्या होती है, तो प्रतिभाशाली बालकों को समायोजन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। और अगर जो अवस्थाओं में पूछा जाए कि बालक को सबसे ज्यादा समायोजन में किस अवस्था में समस्या होती है, तो किशोर अवस्था में समायोजन में सबसे ज्यादा अवस्था होती है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक बने रहिए, लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और घर पर रह करके लॉकडाउन का पालन करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।